ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स की रीडिंग है। मैं देखूंगा इस टाइम पे आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं। इन शॉर्ट, जिस पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हो उनकी फीलिंग्स मैं डिस्कस करूंगा, रीडिंग करूंगा। और ये रीडिंग सबके लिए एप्लीकेबल है मेरे हिसाब से। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। और तो आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी आपको कांटेक्ट नहीं करूँगा पर्सनल रीडिंग के लिए। और मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, और मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स भी नहीं है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। लेट्स सी। ओके, मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी है महाकाली। तो इस टाइम पे आपको क्या कह रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, मैं देखूंगा। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ कप्स। तो ये कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकते हैं। आई फील कि ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक है और ये बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ बात करने वाले हैं। आई फील कि उनके मन में सेक्सुअल थॉट्स है, उनके मन में रोमांटिक थॉट्स है, उनके मन में आपको, आपके बारे में बहुत गहरे थॉट्स है। बट एट द सेम टाइम नाइट ऑफ कप्स एक एम्प्टी कप लेके चलते हैं, एज यू नो यहाँ पे। तो ये हो सकता है कि ये बहुत ही आइडियलिस्ट है, लेकिन इनके लाइफ में परफेक्ट पार्टनर चाहिए, परफेक्ट प्यार चाहिए, परफेक्ट सिचुएशन चाहिए। तो आई फील कि ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं अपने लाइफ में। लाइक उनको क्या नहीं मिला, उनको क्या चाहिए था, वो क्या क्या विशेस उनका फुलफिल नहीं हुआ। सो आई फील कि आपके पर्सन जो खुद नहीं है, आई थिंक एक्सपेक्ट करे वो सारे चीज़ें। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपसे। एंड अगेन नाइट ऑफ कप्स, वो जो प्रॉमिस भी कर रहे हैं बड़े बड़े, आई डोंट थिंक कि वो प्रॉमिस के बारे में वो उतना ज़्यादा सीरियस है या नहीं। लाइक ऐसा है कि कैजुअल वे में आपके पर्सन आपके साथ बात करे, सेक्सुअल थॉट्स, इमोशनल बातें, ये करूंगा वो करूंगा, बट एक्चुअल में वो क्या है उसमें डाउट है। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स एक ऐसे फेज होता है जो ये पर्सन, हाँ ऑफ कोर्स एज तो इनका है, बट उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल सेंस इनके मन में नहीं है। आई फील कि ये पर्सन हवा में बातें करते हैं बहुत ज़्यादा, रोमांटिक होके कुछ भी कहते हैं, इमोशनल होके कुछ भी कहते हैं, बट वो क्या कह रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, इसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग, बहुत ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा रोमांटिक ख्याल, ये मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ नए नए बात स्टार्ट हुआ है, ये हनीमून फेज की तरह है। ऐसा लग रहा है कि आप पहली बार डेट में जाने वाले हो, तो एक्सपेक्टेशंस है, इमेजिनेशंस है, फैंटेसी है, सब कुछ है। अगेन ये एनर्जी, इसमें दिमाग इन्वॉल्व नहीं है। लाइक वो जो कह रहे हैं या फिर वो जो कर रहे हैं, वो एक हवा के झोंके की तरह ही कर रहे हैं। लाइक वो जो उनके मन में आ रहा है वो वही कर रहे हैं, वो वही कह रहा है, उसका कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं है। तो इस टाइम पे हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ कह रहे हैं या फिर कुछ एक्शंस भी लिए हैं, तो उसको सीरियसली ना ले, क्योंकि इस टाइम पे उनका इमोशंस बहुत हाई है। क्या क्या होता है कि मान लीजिए कि उनको कुछ चीज़ चाहिए बट वो चीज़ नहीं मिल रहा है, उसके लिए वो वेट नहीं कर रहे, उनको जो मिल रहा है उनको उसी से खुश होना है। तो आई फील कि आपके पर्सन खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो अंदर से शायद खुश नहीं है, क्योंकि इनके हाथ में वो जो एम्प्टी कप है, इसका मतलब है कि ये कुछ भी कह सकते हैं बट इनके पास कुछ है नहीं। तो ऐसा है कि इस टाइम पे, जिस टाइम पे उनको जो करना चाहिए वो ना करके बाकी सारी चीज कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्या है। Oh, the Crown of Cups in the, oh my God, now this is great. Now यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सन है एंड ये जो सन है, दोनों का अलग अलग जेस्चर। सो आई फील कि आप एक ऐसे सिचुएशंस में हो जहाँ पे शायद आपके पर्सन आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, एक सिचुएशनशिप के अंदर आप थे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बातें किए आपने, भी फ्लर्ट किए आपने, भी उनको आने दिए, अलाउ किए, एंड नाउ धीरे धीरे ये सिचुएशंस आई फील के और ज़्यादा गहरा होता दिख रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन
काइंड ऑफ पता कर रहे हैं कि क्यों आप अवेलेबल नहीं हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके पर्सन आपको कुछ ऑफर किए है, उस ऑफर से आप कुछ संतुष्ट नहीं हो, या फिर आपको जो चाहिए था वो आपको वो प्रोवाइड नहीं किए। एंड नाउ आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है वो चीज़ ऐसा है कि वो उन्होंने कुछ ऐसे बात कहे थे बट वो काम नहीं कर पाए थे। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो कुछ प्रॉमिस किए थे आपको और वो प्रॉमिस को वो नहीं निभा पाए हैं। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन थोड़ा सा इमोशनली मैच्योर भी है एंड एट द सेम टाइम वो सिचुएशंस के अनुसार काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसा है कि आपके पर्सन बहुत खुश थे एंड देन वो आपको कुछ कहे थे, देन वो आपके लिए कुछ किए भी थे एंड नाउ उनको समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें शायद उनको नहीं बोलना चाहिए था, कुछ चीज़ें नहीं करना चाहिए था, या फिर कुछ और बेहतर तरीके से वो काम को कर सकते हैं। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन सिंपैथेटिक भी बनेंगे आने वाले टाइम में। ऐसा है कि ये एक रोमांटिक कनेक्शन है। आपके पर्सन को मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ बट वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर कई कभार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, बट उनके अंदर एक बहुत अच्छे माइंड है। आई फील कि उनके मन में एक ऑनेस्टी है, वो आपको केयर करते हैं। द किंग ऑफ कप्स मीन्स कि हाँ वो बचपना भी करते हैं, वो कुछ उल्टा सीधा बातें भी बोल देते हैं, बट एक्चुअल में ये पर्सन ऑनेस्ट है, एक्चुअल में ये पर्सन आपके लिए बने हैं। सो द किंग ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि अब ये पर्सन मैच्योरली एक्शंस लेंगे। हो सकता है कि इनिशियली ये बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे थे, सेक्सुअल थॉट्स था, बट धीरे धीरे इमोशन को ये बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इमोशनल प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ये खत्म करे आपके पर्सन। आपके पर्सन आपके साइलेंस को समझने की कोशिश करे, वो आपको पढ़ने की कोशिश करे, आपके माइंड को समझने की कोशिश करे, और ये यहाँ पे वो आपके हाँ पे हाँ नहीं मिला रहे, रेदर वो आपको मेंटली सपोर्ट करने के लिए सोच रहे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन पहले आपको कैजुअली ले रहे थे, अब वो सीरियसली ले रहे। मैं देख सकता हूँ कि एक पर्सन का दो पार्ट, कभी कभी आपके पर्सन आपके साथ ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो कॉलेज स्टूडेंट हो, कभी कभी आपके पर्सन ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो एक प्रोफेसर हो, कभी कभी आपको लगता है कि वो आपके फैमिली के कोई बुजुर्ग है, कभी कभी लगता है कि सड़क छाप है। सो एक ही पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट रूप मुझे दिख रहा है। तो इस टाइम पे बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होके बैठे हैं आपके पर्सन। ये पर्सन 60% टाइम बहुत ज़्यादा बच्चे जैसे बिहेव कर रहे हैं, 40% टाइम बहुत ज़्यादा मैच्योर अप्रोच ले रहे हैं। तो डेफिनेटली उनके मन में कुछ दुविधा है, वो एक बार सोच रहे हैं कि वो करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, वो आपके लिए कुछ करेंगे, सेकेंड टाइम वो खुद को पुश कर रहे हैं और खुद को समझा रहे हैं कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत कुछ ज़्यादा ही मैं बोल दे रहा हूँ, मुझे अभी ऐसे नहीं करना चाहिए। सो एक पर्सन बहुत दुविधा में है। डेफिनेटली यहाँ पे उनके मैच्योर सेल्फ उनको रोक रहे हैं और उनका जो इनर चाइल्ड है वो उनको पुश कर रहे हैं। सो डेफिनेटली कुछ ऐसे काम आप किए हो या फिर कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशंस आप किए हो, उनके मन में ये असर हो रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक सीक्रेट क्रश है जो हमेशा से ही आपको प्यार करते हैं, बट उनको शायद पता है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, तो इसीलिए वो चुपचाप है। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन आपको मिस किए, हो सकता है आप सोशल मीडिया पे नहीं गए, हो सकते हैं उनके रिप्लाई आप नहीं दिए, हो सकते हैं वो आपको कुछ जोक्स क्रिएट किए और उनके अनुसार आपने कोई काम नहीं किया। द किंग ऑफ कप्स मीन्स कि उनको समझ में आ रहा है कि आप ठीक नहीं हो, आपके मन में कुछ चल रहा है, आप मेंटली सैड हो, या फिर आपको कुछ चाहिए जो वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, उनके मन में डाउट्स है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि कल रात जो पर्सन आपके साथ बहुत फ्लर्ट कर रहे थे और आपको लग रहा था कि ये भी दूसरे एरे गैरे की तरह ही है, आज वो बहुत अचानक मैच्योर अप्रोच लेके कुछ ऐसे बात कहेंगे जहां पे आपको लगेगा ओ माय गॉड ये इतना इंप्रेसिव कैसे है, या फिर ये इतना मैच्योर अगर है तो वो कर क्यों नहीं करते हैं वो जब दरकार आता है। तो आई फील कि आपके पर्सन एक साइड पे एक बहुत ही मैच्योर, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही सिंसियर पर्सन है, और दूसरी साइड पे एक ऐसे बच्चे जिनको फ्लर्ट करना आता है, जिनको पढ़ाई नहीं करना है, जिनको लाइफ में मजे करने हैं, ऐसे है। अब आप ही समझो कि क्या करना है। लेट्स सी उनके और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैं और एक फाइनल इमोशंस को चेक करूंगा कि उनके दिल में क्या चल रहा है, एक्चुअली यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। एंड द कार्ड इज द जस्टिस। ओ माय गॉड, ये सॉरी बोलेंगे आपको ना। मैं एक चीज डेफिनेटली देख रहा हूं कि ये पहले आपको कुछ प्रॉमिस किए थे, या फिर ये इनके मन में कुछ था ओके आपको लेके, जो भी था वो
उतना ज़्यादा पुख्ता नहीं था, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब ये धीरे धीरे आपके बारे में स्ट्रॉन्ग इमोशंस लेके चल रहे हैं, इनके मन में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ख्याल आ रहे हैं, सेक्सुअली इमोशनली जो भी है। एंड देन इनको अब लग रहा है कि आपके सामने सब कुछ बोलना चाहिए। अगर इन्होंने कुछ गलती की है तो ये कंप्लीटली आपके सामने कुछ कन्फेस करेंगे। जस्टिस मीन्स कि अब ये आपके सामने सॉरी बोलेंगे, अब ये आपको स्पेशल फील करवाएंगे, ये आपके सामने सच बोलेंगे। जस्टिस ऑल्सो मीन्स कि अब आप जो डिजर्व करते हो वो मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है कि अब धीरे धीरे सीक्रेट्स बाहर आएंगे। अब आपको ये पर्सन कुछ भी आपके सामने कुछ भी ये नहीं छुपाएंगे, ये पर्सन अपना दिल का सच कहेंगे, क्योंकि ये दुविधा में है। कुछ ऐसे सिचुएशंस इनके लाइफ में हैं जहाँ पे इनको पहले लग रहा था कि आपको सब कुछ बोल देनी चाहिए, देन इन्होंने सोचा कि नहीं, शायद कुछ दिन बाद बोलेंगे। एंड ऐसे ही इनकी सुबह से चल रहा है कि काफ़ी बार ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, काफ़ी बार ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। एंड देन ये डिसाइड करने वाले हैं कि जो सच है वही चीज़ वो आपको बोलेंगे। सो ऐसा है, आपके पर्सन की तरफ से आपको एक मैसिव एक्शन देखने को मिलेगा। आपके पर्सन की तरफ से आप सच सुनेंगे। आपके पर्सन आपके सामने जो है वही बात करेंगे, यहाँ पे कोई भी चीज़ वो छुपाएंगे नहीं। जस्टिस का मतलब ऐसे भी है कि अब आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में है क्या। अब आपको पता चलेगा कि ये क्या कर रहे थे, क्योंकि कुछ चीज़ बाहर आएंगे, कुछ चीज़ ये रिवील करेंगे। ऐसा हो सकता है कि ये कुछ डिसीशंस लेंगे, इनका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा। लाइक ऐसा है कि अब ये पर्सन आपको लाइक ऑफिशियली कमिटमेंट देंगे। अब ये पर्सन शादी के बारे में सोचेंगे, अब ये पर्सन रिकॉन्सिलिएशंस के बारे में सोचेंगे, अब ये पर्सन परिवार को इन्वॉल्व करेंगे। जस्टिस इसका मतलब है कि अब ये कनेक्शंस को ये सिर्फ एक कैजुअल कनेक्शंस की तरह नहीं देखेंगे, अब ये कनेक्शंस को ये सच्चाई के राह पे लेके जाएंगे। सो इस टाइम पे आपके पर्सन की तरफ से आपको सच्चाई सुनने को मिलेगा, और ये जर्नी में वो ट्रूथफुल है। यहाँ पे कोई लिब्रा हो सकता है, बट मैं कहूँगा कि अगर कोई भी एनर्जी से हो, लाइक कोई भी ज़ोडिएक साइन के पर्सन को आप डेट क्यों ना कर रहे हो, या फिर प्यार क्यों ना कर रहे हो, या फिर आपके हस्बैंड हो सकते हो, वाइफ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी है। बट इस टाइम पे एक इक्वल प्यार आपको देखने को मिलेगा। लाइक जो प्यार आप इसको प्रोवाइड किए हो उसको ही आपको देखने को मिलेगा, इक्वल रिटर्न आपको मिलेगा। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि माँ काली के सिंस ये एक साइन है। जस्टिस का कार्ड हमेशा एक कार्मिक कनेक्शंस को शो करता है, तो इस पर्सन के साथ आपका एक पास्ट लाइफ में भी कुछ कनेक्शंस था, या फिर ऐसा है कि ये एक सेपरेटेड पर्सन है, या फिर एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका शादी हुआ था नाउ डिवोर्स हो गया है, या फिर एक ऐसे पर्सन है जो सच को छुपाए, लाइक जो आपके साथ इनजस्टिस किए हैं, अब इनको उनके ही कर्मा का सजा मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके ट्रस्ट तोड़े थे, और अब इनको जस्टिस मिल रहा है कि जिस तरीके से ये आपके लाइफ से छोड़ के चले गए थे, या फिर जिस तरीके से ये आपको अपमान किए थे, जिस तरीके से ये आपको इंसल्ट किए थे, जिस तरीके से ये आपको उनके लाइफ से निकाले थे, अब उनको उनकी ही कर्मा का सजा मिल रहा है। क्योंकि जस्टिस का कार्ड मतलब अब इनको याद आ रहा है प्रॉपरली कि इन्होंने क्या किए थे आपके साथ, सेम चीज उनके साथ रिटर्न हो रहा है। तो ऐसा है कि एक ऐसे कार्मिक पर्सन है जो बहुत बड़ी गलती किए थे, जो आपके ट्रस्ट तोड़े थे, जो आपको चीट किए थे यहाँ तक, अब उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि कोई लीगल इशू हो सकता है, कि कोई उनको साथ भी चीटिंग हुआ है। अब ऐसा हो सकता है कि आपके साथ उनका जो भी था, अब उनके घर वालों को पता चल रहा है, जो चीज को ये छुपाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो चीज बाहर आ गए हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी के जो गंदे फेस थे, जो फेक फेस थे, जो फेक मुखौटा पहन के आपके पर्सन चल रहे थे, वो मुखौटा बाहर आ गया है। तो जस्टिस मीन्स कि शायद आप जस्टिस के लिए प्रे कर रहे थे, शायद आप ऐसे ही प्रे कर रहे थे कि इनके सच्चाई सबको पता चले। एंड सेम हुआ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इनके आपके साथ भी जैसे किया है, किसी और के साथ भी वैसा ही किया है। अब उनको उनके ही कर्मा का सजा मिल रहा है। अब उनको बहुत बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि कितना बड़े गलती ये किए थे। सो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको एक ऐसे वक्त पे छोड़ के गए थे जब आपके पास कोई सहारा नहीं था, नाउ आप खुद को रीबिल्ड किए हो और आप एक अलग जगह पे पहुंच गए हो, और नाउ वो देख के शॉक्ड है।
आपके सक्सेस को देख के ये शॉक्ड है कि ऐसे कैसे आप खुद को इस जगह पे लेके जा सकते हो, आप ऐसे कैसे सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि इनको यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतना ऊंचा तक चले जा सकते हो। तो आई फील कि आपके पर्सन पछता रहा है, आपके पर्सन के मन में पछतावा है, जस्टिस का कार्ड वो भी शो करता है। और हाँ, अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कोई मनमानी चल रहा था तो यस ऑफ कोर्स आपके पर्सन ऑल ऑफ अ सडन आपको सॉरी बोल सकते हैं, क्योंकि और ये भी हो सकता है कि कोई एक ऐसे एक्स जो आपको बहुत बुरी तरीके से बदतमीजी किए थे आपके साथ और छोड़ के चले गए थे, आज उनकी तरफ से आपको कुछ मैसेज मिलने वाला है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है, आपके वैल्यू उनको समझ में आ रहा है। एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में वो बार बार सोच रहे हैं और वो दिल से सॉरी भी फील कर रहे हैं ना। ये तो रहा आपके पर्सन की फीलिंग्स। अब मैं देखूंगा यूनिवर्स क्या कहते हैं इस सिचुएशंस में, आपको क्या करना है, ये तो बहुत ज़रूरी है, राइट। यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आप इस टाइम पे, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं मेरी यूनिवर्स। द फर्स्ट कार्ड 9 ऑफ कप्स, क्रिएट ए हेल्दी बाउंड्री। आपको किसी के लाइफ में आना नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत कष्ट करके आप खुद को संभाले हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आज आप हैप्पी हो पाए हो। आज आप ये सब चक्कर में मत जाओ, आज आप ये सब ड्रामा को अपनी लाइफ में अलाउ ना करो। आप खुद के लाइफ में एंजॉय करो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप करना चाहते हो वो करो। लाइक प्रैक्टिस सेल्फ लव, क्रिएट ए हेल्दी बाउंड्री। अगर 10 बार कॉल भी करे तो अगर आप अगर फील नहीं कर रहे हो कि नहीं फिर से मुझे उस ड्रामे में नहीं आना है, फिर से मुझे उस चक्कर में नहीं जाना है, तो प्लीज कॉल को मत उठाओ। आपको आज सेल्फिश होना है, सेल्फ एम्पावरमेंट की जरूरत है, आपको ब्रेक चाहिए, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए किसी से परमिशंस नहीं लेना है। आपका विश सक्सेसफुल हो जाएगा। 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलिंग कार्ड है। 9 ऑफ कप्स मीन्स आपको कहते हैं कि जब आप खुद के स्किन में खुश हो जाते हो, जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, जब आप सिचुएशंस को पुश नहीं करते हो, जब आप माँ के आशीर्वाद को एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है माँ जो भी हुआ है अच्छा हुआ है और अच्छा ही होगा, तब ऑटोमेटिकली सिचुएशंस बदल जाते हैं। 9 ऑफ कप्स, जो आप मांग रहे हो वही आपको मिलेगा। जो विश आप किए हो कि मेरे पार्टनर ऐसे ऐसे करेंगे, वही आपको आज सुनने को मिलेगा। डेफिनेटली आपका मन को तसल्ली मिलेगा। आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे उनका जवाब आएगा ही आएगा। वेट एंड वॉच, ओके, लेट्स सी। कुछ ऐसा है कि कुछ चीज़ों को देख के हम लोगों को तसल्ली आ जाता है। आज वही दिन है। सेकंड कार्ड 5 ऑफ wands, प्लीज आप झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 ऑफ wands मीन्स कि अगर आप सामने वाले पर्सन को बोलने नहीं देंगे, या फिर अगर आप सामने वाले पर्सन के साथ लाइक घर में बात हो रहा है, कुछ भी कोई भी प्रॉपर बात नहीं है, आप अपने तरीके से बोल रहे हो, घर के फैमिली मेंबर्स भी उनके बात बोल रहे, तो क्या होगा, कैओटिक सिचुएशंस होगा। एक ना एक को सुनना है, एक ना एक को बोलने देना है, एक ना एक को अपने बात को एक्सप्रेस करने देना है, अगर आप शांति चाहते हो तो। 5 ऑफ wands मीन्स कि प्लीज एक किचन में अगर 100 कुक्स आ जाएंगे तो किचन थोड़ा सा क्लमजी हो जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ना ये अवॉइड क्राउड। आज आपको कह रहे हैं कि प्लीज आप सबसे सॉल्यूशंस मत मांगो, या फिर सबको प्लीज करने के लिए मत जाओ, या फिर आप कैओटिक सिचुएशन से बच के रहे। जहां पे आप देख रहे हो कि सामने वाले पर्सन आपके साथ एग्री नहीं कर रहे, तो प्लीज आप भी अपना ढिंडोरा मत पिटो। काइंड ऑफ 5 ऑफ wands मीन्स कि आपको इंटरनली चीजों को सॉल्व करना है। आप आज अगर चिड़चिड़ा फील कर रहे हो, इरिटेटेड फील कर रहे हो, दैट इज नॉट एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, लाइक या आपके फैमिली मेंबर्स या फिर लवर्स के लिए आप ये सब फील नहीं कर रहे हो। इट्स समथिंग विच इज योर इनसाइड। आपको अंदर से खुश होना है, बाहर से नहीं। इसीलिए द 9 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आपको सप्ताह से एक दिन ऐसे खुद के लिए निकल के रखना है जहां पे आप खुद एंजॉय कर सकते हो। आप कहीं पे बाहर जा सकते हो, खुद के लिए छोटे मोटी चीज़ें खरीद सकते हो, या फिर चुपचाप बैठ सकते हो। जो फेवरेट चीज़ें आपको पसंद है, जो भी चीज़ें पसंद है उसको आप देख सकते हो, या फिर डिनर कर सकते हो, लंच पे जा सकते हो। बट प्लीज़ आज आप कोई भी कम्युनिकेशंस पे एंगेज मत हो जाइए, क्योंकि झगड़ा हो सकता है, क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं हो। 5 ऑफ wands मीन्स कि कहीं ना कहीं आप बोलना चाहते हो, बट सुनने के लिए कोई नहीं है, कोई भी नहीं सुनते हैं। और अगर आप सिर्फ अपनी बातें बोलते जाओगे, आजकल के ज़माने में सभी लोगों के प्रॉब्लम्स है,
कोई भी खुश नहीं है। तो अगर आप अपने नाखुश जिंदगी का बातें करेंगे, सामने वाले पर्सन भी ना अपनी जिंदगी का बात करेंगे, तो फिर क्या होगा, कैओटिक माहौल होगा। सबसे अच्छा क्या है, अवॉइड करो। किसी से आपको कुछ बात करना नहीं है, किसी को कुछ समझाना नहीं है। एक हेल्दी बाउंड्री, जो आप करना पसंद करते हो वही करो। कोई भी कन्फ्लिक्ट्स आप अपने लाइफ में लेके मत आओ। लाइक ऐसा होता है ना कि बना बनाया चीज हमारे कन्फ्लिक्ट बिगाड़ देता है। तो सिंपल क्या करना है, जो आपका मन कर रहा है प्लीज एक बार करके देखिए, तो फिर कोई कन्फ्लिक्ट्स का जगह नहीं होगा। कन्फ्लिक्ट कब आता है, आप करना चाहते हो एक और आपको दूसरे लोग बोल रहे नहीं 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 करिए, तो फिर कन्फ्लिक्ट्स। जब आप कुछ सोच रहे हो, आपके एक माइंड आपको कह रहा है नहीं होगा, ऐसे सोच रहे नहीं होगा, तो फिर जब भी ये नहीं होगा वाला बात आ रहा है ना, प्लीज स्टॉप करें और आप खुद से पूछें कि क्या वाकई में आप कुछ चीज को काम करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो करके देख लो, बस झमेला खत्म। ओके, बट उसको करूं या ना करूं, अच्छा अगर करता हूं तो क्या होगा, अगर नहीं करता हूं तो क्या होगा, वो मैसेज किया है, मैं मुझे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अगर अच्छा ठीक है नहीं करता हूं, हो गया आपका पूरा दिन वही बात लेके आप बैठे रहोगे अपनी आपके मन में, काश मैं अगर मैसेज किया होता तो अच्छा होता। तो पहले ही खुद से पूछिए कि वाकई में आप क्या करना चाहते हो, माइंड से नहीं। और अगर आपको सही लगे तो वही काम कीजिए। कई कबार क्या होता है कि आपको एंगेज नहीं करना होता है खुद को, तो आज आप जितना हो सके अलग रहिए, इन्वॉल्व मत होइए। ओके, फैमिली के साथ, लवर के साथ कोई भी डिस्कशंस में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। ओके, यहाँ पे थर्ड कार्ड क्या है, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि चीज़ें के लिए वेट करें। सबके लिए जो आप प्रे करते हो वो करते रहे, सबके लिए आप ख्याल रखें। आपको देखना नहीं है कि सामने वाले पर्सन क्या कर रहे हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जो चाहते हैं कि सबका भलाई हो, उसके साथ साथ उनका भी भलाई हो। तो इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जो लाइफ आपको मिला है इनके लिए ग्रेटफुल रहिए, चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी गिव अप मत कीजिए। आप एक क्वीन हो, ऑलवेज याद रखिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हम महालक्ष्मी का साथ इस कार्ड को, माँ कमला के साथ इस कार्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। माँ कमला क्या करते हैं, वो दूसरे लोगों को पैसा बांट देते, धन बांट देते, ताकि दूसरे लोग अपने तरीके से जी सके और वो दूसरे लोग भी और दूसरे लोगों को मदद कर सके। तो कहीं ना कहीं आपको एक लाइट बनना है, दूसरे लोगों को सहारा देना है, दूसरे लोगों के साथ खड़े रहना है, सपोर्ट बनना है, उनको नीचा दिखाना नहीं है। सो आज आप जितना हो सके सहारा बने, जितना हो। और किसका सहारा, खुद का सहारा। जब लोग डाउटफुल हो रहे हैं, जब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तब आप खुद को बोलिए कि नहीं आप अच्छा कर रहे हो। सो आई फील कि आज आपको ग्राउंडेड रहना है, डिसीशंस नहीं लेना है, गिव अप स्पेशली नहीं करना है, एंड तक वेट करना है और पेशेंस के साथ चलना है। एट द एंड आपको विक्ट्री मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं कि पहले ही अगर आप हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे, तो कैसे चलेगा। कुछ चीज़ों को एंड तक देखिए, एंड में जाके आपको विक्ट्री मिल रहा है। अभी भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं डिवाइन फेमिनाइन के गाइडेंस आपको प्रोवाइड करके ही छोड़ूंगी। तो इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, लेट्स सी। डिवाइन फेमिनाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, इस टाइम पे आपको क्या जानना है, इस सिचुएशंस में आपको क्या जानना है। द फर्स्ट थिंग इज फोकस। आपको अपने फोकस को बरकरार रखनी है। नाउ यहाँ पे आर्टेमिस कौन है, जिनके पास तीर रहता था और उस तीर का अलग अलग मीनिंग रहता था। तो आपके पास रिसोर्सेस है, आप अपने भविष्य को बदल सकते हो। जस्ट फोकस। आपको पहले ही कुछ करना नहीं है, कन्फ्लिक्ट्स को अपने लाइफ में अलाउ नहीं करना है। जब वो काम कर रहे हो उसी काम पे फोकस करके करते जाओ, आप सही पद पे हो। सेकंड क्या करना है, ओके, मिरेकल्स। आज मैं आपको बोल ही दे रहा हूं कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो होगा आपके लाइफ में, आप अट्रैक्ट करते जाओ। लाइक यू आर अट्रैक्टिंग द हाई वाइब्रेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। सो मिरेकल आ रहा है। आप मिरेकल को, अगर मान लीजिए कि एक चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मेटेरियलाइज होगा। सो आज आपके लाइफ में डिवाइन अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। आपको ओपन रहना है, क्योंकि मिरेकल तब होता है जब आप ओपन रहते हो, जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ मिरेकल होगा। अगर आप पहले ही से ही सोच लेते हो कि नहीं होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो नहीं होगा। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको
बोलना है खुद को कि हाँ अभी भी चांस है, अभी भी मिरेकल आ सकता है आपकी लाइफ में। लेट्स सी क्या होगा अल्टीमेटली इस सिचुएशंस में। वाओ, वाइज लीडरशिप। आप एक अच्छे लीडर हो और आज भी आपको लीड करना है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ पे आज पहुँच पाओगे, अप्रिसिएशंस मिलेगा और आपको तारीफ सुनने को मिलेगा। आज आप खुद को देख पाओगे कि आप कितना मैच्योर हो गए हो। आप किसी को ना सुधार दे रहे हो, आप किसी को माफ़ कर दे रहे हो। एक लीडर, क्या अच्छा लीडर कौन होता है? जो माफ़ कर देते हैं, जो लोगों को सहारा देते हैं, जो लोगों को लीड करने में मदद करते हैं, जो लोगों को एक अलग जगह पे लेके जाते हैं। सो आज एक लीडर बनिए, फॉलोअर्स नहीं। एंड आपका दिल जो कह रहा है उसको सुनिए और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आपके सामने नए वीडियोस के साथ। बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति, मुझे आगे लेके जाइए। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टरोटनी बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय, टेक केयर।